महाशिवरात्रि के महापर्व पर पूरी तैयारियां कर ली गई। इसको लेकर पुलिस विभाग लगातार सक्रिय है और सड़कों पर निरीक्षण करने खुद पुलिस कमिश्नर उतरे हैं वाराणसी के। किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। देखिए, ये महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग 10 से 20 लाख के आसपास यहाँ श्रद्धालुओं के आगमन का आकलन कर रहे हैं और उसके अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोगों को लाइन में सुचारू रूप से लगाने के लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। यहाँ पर आज मंदिर के अंदर वहाँ पर जो भी हमारे पुलिसकर्मियों की ड्यूटियाँ रहेंगी, उनकी भी मीटिंग करके उनको सॉफ्ट स्किल्स, अच्छा श्रद्धालुओं के साथ किस प्रकार का बिहेवियर किया जाए कि वो यहाँ से अच्छी यादें लेकर के लौटें, इसके लिए यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। सभी पुलिसकर्मियों को कहा गया है कि वो श्रद्धालुओं के साथ मैडम और सर कह कर के बात करेंगे, किसी भी बात पर उत्तेजित नहीं होंगे, धैर्य बना करके रखेंगे और उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि श्रद्धालुओं को सुगमता से, सहजता से और कम समय में यहाँ पर दर्शन उपलब्ध कराए जाए। इसके लिए हम लोग पूरे जो हमारा मंदिर प्रांगण है और उसके बाहर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर निगरानी करेंगे और ड्रोन कैमरा और जो नाव हमारे तमाम लोग यहाँ पर स्नान भी करेंगे, वहाँ पर भी जल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ड्यूटियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। जगह जगह यातायात सुगमता के लिए बैरिकेडिंग और नो व्हीकल जोन भी बनाए गए हैं और जो बड़े वाहन हैं उनका भी प्रवेश लगभग प्रतिबंधित भी रखा जाएगा। देखिए, ये ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इसके लिए हम लोगों ने लगभग 40 पार्किंग्स चिन्हित की हैं और जो सबसे नज़दीक की पार्किंग है वो मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर है और अन्य पार्किंग उसी अनुपात में कोई 800 मीटर पर, कोई 1 किलोमीटर पर, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से है। इन सभी स्थानों पर पार्किंग कराई जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि किसी भी श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े, इसका प्रयास किया जाएगा। श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़ेगा, इसका प्रयास किया जाएगा। और इस बार खास तौर से शिवरात्रि के दिन मंदिर में लगे हुए जो पुलिसकर्मी होंगे वे श्रद्धालुओं को मैडम और सर कर ही संबोधित करेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।